गांवों की तस्वीर बदलने और उन हाथों को काम देने की थी जो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण उन्हें काम नहीं मिल पाता। लेकिन सरकार की हर योजना की तरह इस योजना को भी भ्रष्टाचार रूपी दीमक लगातार खा रहा है। सूबे में भी सरकारी बाबुओं के कारनामों के चलते इस योजना का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा जिनके लिए ये योजना बनी हुई है। लिहाजा सूबे की मुखिया भी अब इस मामले में सख्त हो गई हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे अधिकारियों पर गाज गिर रही है। सीएम का साफ कहना है कि गरीबों की इस योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो वहीं विरोधी सीएम के इस कदम को लीपापोती करार दे रहे हैं। तो चलिए आज खास खबर में हम भी इसी खबर पर बात करेंगे। जी हां, मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर मनरेगा है क्या। हर उस भारतीय को जो गांव में रहता है और बेरोजगार है, साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। हर ग्रामीण भारतीय को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने रोजगार गारंटी अधिनियम 25 अगस्त 2005 को संसद में पास किया। इस अधिनियम के तहत हर ग्रामीण को 100 दिन के काम का अधिकार होगा। फरवरी 2006 में यह योजना देश के 200 जिलों में लागू की गई और अप्रैल 2008 में इस योजना के अंतर्गत 593 जिले शामिल किए गए। साल 2008 और 9 तक इस योजना से लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य हर हाथ को काम देना तो था ही, साथ ही ग्रामीण विकास को भी ध्यान में रखा गया था। योजना की शुरुआत में हर व्यक्ति को उसके काम के लिए 60 रुपए दिए जाते थे। कुछ समय बाद ये राशि बढ़कर 80 रुपए हुई। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार एक दिन के 100 रुपए की राशि भुगतान कर रही है। इस योजना के तहत काम पाने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र और गांव संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। ये जॉब कार्ड रोजगार चाहने वाले व्यक्ति के नाम इशू किए जाते हैं और फिर इसी जॉब कार्ड के आधार पर रोजगार के इच्छुक व्यक्ति योजना अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर इस योजना के अंतर्गत काम पा सकेगा। गौरतलब है कि हर व्यक्ति को उसके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत ही रोजगार दिया जाता है। इसके साथ ही यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। अक्टूबर 2009 में इस महत्वाकांक्षी योजना का नया नामकरण किया गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हो गई है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए सरकार ने 2008-9 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए धन आवंटित किए थे। इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने जगह जगह कॉल सेंटर भी खोले हैं, जिसमें ग्रामीण टोल फ्री नंबर 1800-345-2244 पर फोन करके योजना संबंधी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। मुख्यमंत्री मायावती ने मनरेगा में अनियमितता मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए चित्रकूट और सुल्तानपुर के, आपको बता दें, तत्कालीन जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में अब तक 42 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मायावती ने मनरेगा में अनियमितता के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। मनरेगा में अनियमितता के आरोप में चित्रकूट और सुल्तानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही महोबा और चित्रकूट के तत्कालीन सीडीओ को निलंबित कर दिया और सुल्तानपुर के तत्कालीन सीडीओ के विरुद्ध संभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले में 20 अन्य दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब तक मनरेगा में अनियमितता के दोषी 42 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं और 69 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इस मामले में 51 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई है। 29 जिलों में 40 मामलों पर प्राथमिकी दर्ज कर 38 ग्राम प्रधानों, 30 ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ ही
48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के रोजगार से जुड़ी इस योजना में प्रदेश सरकार किसी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेगी और इसके लिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मायावती ने ऐसे प्रकरणों में मंडलायुक्त को व्यक्तिगत ध्यान देकर प्राथमिकता के आधार पर विवेचना पूर्ण कराने और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कराने के निर्देश दिए हैं। ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। विपक्षी पहले से ही कहते आ रहे थे कि मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उधर मनरेगा को लेकर सियासत भी अब देखने को मिल रही है। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने मनरेगा में अनियमितता मामले में मुख्यमंत्री मायावती की कार्रवाई को महज लीपापोती करार दिया है। थी कि यदि वो 1 महीने के अंदर एक्शन नहीं लेंगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। 17 दिन हो गए, मुझे लगता है घबरा कर उन्होंने, जब राहुल गांधी जी ने इन तथ्यों को उजागर किया सुल्तानपुर में जाकर, तो उन्होंने घबरा कर ये कदम उठाया है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये इस पूरे प्रकरण को ढक देने का प्रयास है। वो इसे दबा देना चाहते हैं, हम दबने नहीं देंगे। ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, उस पैसे का हिसाब देना पड़ेगा और जितने लोग उसमें लिप्त हैं, मंत्री तक, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ अधिकारियों का निलंबन क्यों, मंत्री का भी निलंबन होना चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ऑर्गेनाइज्ड करप्शन को श्रेय दे रही हैं। सुयोजित भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मैं राहुल गांधी जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने इस विषय को उठाकर सरकार को बाध्य किया कि वे इसमें एक्शन ले। मैडम आपके कहे पर फिर भी आज कार्रवाई हुई, तो क्या बधाई देंगे आप मायावती को? नहीं, मुझे डर ये है कि वो हल्की सी कार्रवाई करके और फिर मामला जब दब जाएगा तो उन लोगों को और अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। आप देखिए, जब कभी किसी मुद्दे पर किसी भी IAS या IPS अफसर का, PPS अफसर का सस्पेंशन होता है, कार्रवाई कभी नहीं होती, वो बहाल हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं। हम फॉलो करेंगे कि कार्रवाई किस लेवल तक हो रही है। हमको तो उन सैकड़ों करोड़ का हिसाब चाहिए जो मनरेगा का केंद्र का पैसा है और इस प्रदेश सरकार ने घोटाला किया। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भी बसपा सरकार पर मनरेगा में धांधली करने का आरोप लगाया है। मनरेगा का सवाल है, ये ग्रामीण योजना कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के द्वारा चलाई गई, उन्हीं के आदेश अनुसार, और गांव-गांव तक रोजगार देने का ये कांग्रेस का एक कोशिश थी। मगर उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि जो पैसा केंद्र से चला है वो गांव तक और उन लोगों तक, रोजगारों जो बेरोजगार हैं नौजवान, उन तक नहीं पहुंचा, बीच में ही गायब हो गया है। बहुत खामियां हैं और ये तो मुझे लगता है कुछ अगर कार्रवाई कोई खास तो की नहीं है, ठोस कार्रवाई हमारे जिले में, यहाँ लखीमपुर में ही मैं बता सकता हूँ कि मनरेगा योजना यहाँ तक पैसा नहीं पहुँचा है, गाँव तक, ग्रामीण क्षेत्र तक। और अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र के जांच दल यहाँ बुलवाए जाएंगे ताकि असली मायने में कार्रवाई की जाए। नालियाँ, हैंडपंप, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सी चीजें यहाँ प्रदेश सरकार ने नजरअंदाज कर रखा है, बहुजन समाज पार्टी सरकार ने, उसको उजागर करके और लोगों तक राहत पहुंचाने की। मनरेगा में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ चुकी हैं। क्या गरीबों के साथ ये इंसाफ है, ये न्याय है? आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। यार रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। RDV Rock. Non-stop comedy. कला संस्कृति के विविध रंगों में रंगी दुनिया रंग रंगीली। इस समय पर अपनी भूमि पर यह बागीचा मैंने 2 साल पहले लगाया, लेकिन इससे पहले इस जमीन के अनुपजाऊ होने के कारण मैं बिल्कुल बेरोजगार था। एक दिन हमारे गांव में वाटरशेड प्रोग्राम की DPAP हरियाली प्रोजेक्ट स्कीम आई और योजनाबद्ध तरीके से जल का संरक्षण कर हमारी सूखी जमीनों तक पहुंचाया गया। और अब देखिए, मैं एक फलते फूलते बागीचे का मालिक हूँ। मिलजन में जीवन उपजाओ। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। लाइफ को अपने अंदाज में जीने का फन। कहते हैं आसपास की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पर
नैसर्गिक प्रतिभा अपनी मंजिल की तलाश कर ही लेती है। घर को इमोशनल टच देने का नया ढंग। मेरा घर क्योंकि मैंने इसे अपने तरीके से अपने हाथों से सजाया है। स्वस्थ रहने के क्या हैं बेसिक मंत्र? प्रॉब्लम्स हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए, हर चीज का इलाज है। क्या है फैमिली में नाजुक रिश्तों की अहमियत? जो भी करें खुश होके करें, खुश होके जिएं। स्मार्ट लुक पाने के कौन से हैं टिप्स? खूब अच्छे से क्रीमिंग करें या ऑयलिंग करें। कैसा है मॉडर्न फैशन का दौर? ऑफिस गोइंग लेडीज के लिए टोट्स सबसे अच्छे होते हैं। ये सब कुछ देखिए नारी को नया आयाम देने वाली कंप्लीट वुमेन मैगजीन संगनी फॉर टुडेज वुमेन में सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 26 सालों से नंबर 1। राधे टीएमटी सर्दिया इस्पात ही नहीं विश्वास भी बनाते हैं। मार्वल येलो चाय, पीते ही रह जाओगे। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। जगत आयुर्वेदिक ठंडा तेल। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुशी। मैं गरीब हूं, मेरी भी जिंदगी है, मुझ पर कुछ एहसान करो। भ्रष्टाचार की जड़ें इस देश को इतना खोखला कर रही हैं कि गरीबों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकारें अपने अपने दावे दे रही हैं, सरकारें अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने कि मायावती जब सख्त हुई हैं तो उन्होंने इस पूरी घटना को कांग्रेस पार्टी ने लीपापोती करार दिया है। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। जी शुक्रिया। जानना चाहेंगे, जब तक माया सरकार मनरेगा को लेकर शांत थी, उसने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की थी, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी, तब आपकी पार्टी कह रही थी कि माया सरकार शांत है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब जब माया सरकार सख्त हुई है, उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, तब आप इसे लीपापोती कह रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि करीब 1-1.5 साल से मनरेगा में पैसे की मंगलिंग हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने बार बार इस बात को उठाया है और स्वयं जहां भी दौरे पर जाते हैं मनरेगा की स्थलीय निरीक्षण करते हैं, उसके बारे में जमीनी हकीकत से रूबरू होते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी बताती थी, एकदम ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बात करती थी, चाहे राहुल जी हो चाहे सोनिया जी, तो उस पे प्रदेश सरकार ये बोलती थी कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार या अनियमितता नहीं है। अभी 4 दिन पहले जब राहुल जी सुल्तानपुर में बैठक करके गए थे, उसके बाद प्रदेश सरकार ने प्रेस नोट जारी किया था मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि कहीं कोई नरेगा में गड़बड़ी या लीपापोती नहीं है, गरीबों को पूरा पैसा मिल रहा है। 4 दिन बाद अचानक मायावती जी को ये दिखता है कि 70-80 लोग लिप्त हैं और बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जाती है। सिर्फ ये इसलिए हुआ है कि राहुल जी ने एक दबाव बनाया कि जो गरीब का प्रोजेक्ट है, गरीब का योजना है, जो गरीब तक पहुंचना चाहिए, उसका जो हक है, भारत सरकार ने जो एक्ट बना के दिया है, उसका लाभ तो गरीब को मिलना चाहिए, जिसके लिए है। आप जवाब दे, गरीब के लिए तो है, आम आदमी के लिए तो है। सिर्फ अधिकारियों पे कार्रवाई कर देने से काम नहीं बनेगा। आपके सवाल का जवाब ये है, लीपापोती हम इसलिए कर रहे हैं कि ये अधिकारियों का सह कौन दे रहा था? बसपा में बैठे शीर्ष नेतृत्व लोग सह दे रहे थे। अगर पॉलिटिकल नेतृत्व मजबूत है, ऑनेस्ट है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, तो अधिकारी इतने बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं जिस तरह से दबाव राहुल गांधी ने बनाया है उस पर सरकार सख्त हुई है, लेकिन यहां पर सवाल यह है, जिस तरह से हम राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें और भी कांग्रेस के आला नेताओं के यूपी दौरे को लें, तब जब भी वो यूपी आए उन्होंने मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात कही, तब सरकार सख्त नहीं हुई और अब एकाएक सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की बात कर दी कि मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कई अधिकारियों पर गाज भी गिरा दी। तो ऐसे में कितना मानते हैं राहुल गांधी का दबाव कितना कारगर साबित हुआ है? देखिए, अभी जब राहुल जी जिला विजिलेंस कमेटी की बैठक में सुल्तानपुर आए थे 1 हफ्ते पहले, तो उसमें
सारे दल के लोगों ने, चाहे वो बसपा के हो चाहे सपा के हो, सब ने ये बात स्वीकारा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है, सुल्तानपुर में है, पूरे प्रदेश में। जी। बसपा के विधायकों और बसपा के मेंबरों ने पुरजोर उठाया इस भ्रष्टाचार को। तो इस बात तो साबित हुई कि कांग्रेस के अलावा हर कोई कह रहा है भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, राहुल जी ने उस बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस तरह के भ्रष्टाचार हैं, हर दल मान रहा है और इसको प्रदेश सरकार सक्षम कार्रवाई नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना एक लिमिट के बाद आवश्यक हो जाएगा। केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी क्योंकि पैसा केंद्र का है, उसको प्रदेश सरकार जवाबदेह होना है। जब ये बात यहाँ तक पहुंची तो प्रदेश सरकार सख्ते में आई, घबराई और सब चीजों का ऑडिट होता ही है और किसी भी चीज को हवा में आरोप नहीं लगाया गया था। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ थे किस तरह से पैसा दिया गया, काम नहीं हुआ, जमीन पे दिख रहा है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, हर दल के प्रतिनिधि बता रहे हैं। तो अब चारा नहीं कुछ बचा था प्रदेश सरकार के पास। अगर प्रदेश सरकार नहीं करती, उसमें डेट डिसाइड दे दी गई थी कि 17 अप्रैल तक अगर प्रदेश सरकार इन मुद्दों पर निर्णय नहीं करेगी तो 17 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार बात होगी। अखिलेश जी, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या सूबे की मुख्यमंत्री की बात करें, वो भी ये बात मान रही हैं कि उनके अधिकारी इस योजना को लेकर भ्रष्ट हैं। लेकिन आपकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा ने एक बयान दिया, उसमें यह कहा कि कुछ मंत्री भी इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस योजना के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो उत्तर प्रदेश सरकार के कौन कौन से मंत्री हैं जो मनरेगा में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि शीर्ष नेतृत्व बसपा का जितने भी हैं, मंत्री, एमएलए, एमपी, सब उनके, सिर्फ एक दो मंत्री नहीं, 30 बसपा के जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, उनसे जब पैसा लिया जा रहा है, जिला अधिकारियों से जबरदस्ती जब हफ्ता बांधा गया है, तो ये सब उनकी देख रेख में इन बेचारे अधिकारियों से पैसा लिया जा रहा है। अधिकारी अगर दोषी है तो उससे ज्यादा दोषी बसपा का जो नेतृत्व है, बसपा के जो नेता है, जो मंत्री हैं, एमपी हैं, इनका हाथ इसमें है। अधिकारियों पे कार्रवाई हो गई, जब तक इन नेताओं और इन मंत्रियों पे कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस खामोश बैठने वाली नहीं है। दोषी बराबर के हैं ये भी। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अखिलेश जी ने बहुजन समाज पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा सभी मंत्री जो हैं इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मनरेगा की योजना को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ चित्रकूट से हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, चित्रकूट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी गाज गिरने की बात आई है अधिकारियों पर। आखिर वहां पर मनरेगा में किस तरह की धांधली उजागर हुई है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मनरेगा का हाल है वो पूरे जनपद में शायद सबसे बुरा है। और चूंकि यहाँ के तत्कालीन जो मुख्य विकास अधिकारी प्रमोद चंद्र श्रीवास्तव जी थे, तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई से सीडीओ ऑफिस में खलबली मच गई। कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और जो सबसे बड़ा मैटर क्या कहते हैं खुलासा हुआ था, वो ये खुलासा हुआ था कि एक ब्लैक लिस्टेड संस्था थी यूपीसीडी, जिसको यहाँ के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा ऐसा ये संज्ञान में आया है कि उनको क्या कहते हैं उस संस्था को पैसा इशू किया गया था और उसी की गाज क्या कहते हैं यहाँ के मुख्य विकास जो तत्कालीन अधिकारी थे उन पे की रही है। और वो मुख्य विकास अधिकारी जो कार्यालय है उनपे 2-3 कर्मचारी भी क्या कहते हैं इस चपेट में आए हैं। हालांकि क्या कहते हैं उनका भी नाम उजागर नहीं हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी कार्रवाई से सीडीओ ऑफिस का हर अधिकारी कर्मचारी सहमा हुआ है और कोई भी अधिकारी पत्रकारों के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं किया एक्चुअली में ये पूरा मामला क्या था। और जबकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये यूपीसीडी जो ब्लैक लिस्टेड संस्था है, इसको जो ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया था तो इसका कागजात मेरे हाथों में इस समय है और इसका एक शासनादेश लखनऊ से आया था, ग्राम विकास आयोग ने भेजा था कि ये अगर ब्लैक लिस्टेड संस्था है तो इसको पैसा कैसे दे दिया गया। तो सबसे बड़ी जो बात है कि इतनी उदासीनता, इतनी लापरवाही उजागर हुई है, तो कहीं न कहीं अभी भी बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार इस मनरेगा में। जी विवेक, भ्रष्टाचार व्याप्त है मनरेगा में, अधिकारियों की जेबें भर रही हैं, लेकिन आम गरीब, आम व्यक्ति के जो हक है उससे खिलवाड़ की जा रही है। क्या कहेंगे, आम गरीबों से आपकी बात हुई होगी, आम आदमी से आपकी बात हुई होगी, उसका क्या दर्द है? देखिए, जिस प्रकार से मीडिया में आया, कल से ही मीडिया में आ रहा था और आज सुबह सारे मीडिया चैनल्स में आया और पेपरों में आया, तो गरीब बिल्कुल जो यहाँ की जो चित्रकूट की आम जनता थी वो बिल्कुल एक चौंक सी गई है कि जो जिन अधिकारियों को भगवान समझते थे, जिन अधिकारियों को चौखट पे वो अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे कि नरेगा का भुगतान इतने दिन से नहीं मिला है, जिन मुख्य विकास अधिकारी और परियोजना निदेशक जैसे लोगों के पास जाते थे
तो उन्हीं अधिकारियों के ऊपर से उनका विश्वास बिल्कुल उठ गया है। और जैसे उनके यहाँ की जो गरीब जनता है, जैसे उनके माथे पर एक बलसा पड़ गया है कि आखिर वो विश्वास करे तो किस पर करे, किसके पास वो अपनी दुहाई लेके जाए, किसके पास वो अपनी परेशानियों को लेके जाए। जो उनका कहना है कि जब उच्च अधिकारी लिप्त है ऐसे भ्रष्टाचार में, तो नीचे के अधिकारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कहीं न कहीं जो आम जनता है, बिल्कुल विश्वास उनका उठ चुका है कि अब बस यही है कि एक उनको बस पेट पालने के लिए उनको कहीं न कहीं बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है और जितना मिल जाए उतने में उनको संतोष करना पड़ता है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मनरेगा में अनियमितताओं के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। चित्रकूट में आम आदमी का अधिकारियों से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। इस समय हमारे साथ नरेगा की जानकार सामाजिक कार्यकर्ता हैं तरन्नुम नकवी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। तरन्नुम जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह इसकी खबरें आ रही हैं, अनियमितता के लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं मनरेगा में, ऐसे में क्या कुछ कहेंगी आप? कहां कमी रह जाती है? सरकार की रणनीतियां ठीक नहीं है या अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं? अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। दरअसल हमने अलीगढ़ ही में कितनी ही बार सीडीओ डीएम को बराबर रिपोर्ट करते हैं, डीपीआरओ डीएलए ऊपर से लेके नीचे तक रिपोर्ट्स हमारी जब जाती हैं तो नीचे जाके वो फिर ब्लॉक पे जाती हैं और ब्लॉक से फिर वही प्रधान और सचिव के पास पहुंचती हैं जी। और सबसे आखिरी इसमें भ्रष्टाचार का जिम्मेदार होता है रोजगार सेवक जी। तरन्नुम जी, जानना चाहेंगे पूरे प्रदेश में जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत बढ़ गई है, सीएम जो है पूरे प्रदेश में सख्त हो गई है, उन्होंने अधिकारियों पर भी गाज गिरा दी है। ऐसे में आप क्या कहेंगी कि सीएम पहले इस मामले को लेकर शांत रहती है, जब विपक्षी दलों का दबाव बढ़ता है तो नरेगा की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आती है? लेकिन नरेगा की सच्चाई तो बहुत पहले से सबके सामने बराबर, लेकिन हमारी सीएम जो है इस चीज को आगे बढ़ाने नहीं देती और वहीं के वहीं इसको दबाती रहती है जी, जिसकी वजह से कि गरीब मजदूरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। गरीब मजदूरों को एक दिन की दिहाड़ी पर 3 दिन का काम कराया जाता है। 7 घंटे काम लेते हैं या 70 घन मिट्टी का काम लेते हैं। हम ये जानना चाहते हैं सीएम से कि वो एक काम कराएं, 7 घंटे करवाएं मजदूरों से या 70 घन मिट्टी जी। होता क्या है कि 70 घन मिट्टी कराने के बाद यहाँ पर सचिव रोजगार सेवक प्रधान कहते हैं कि 7 घंटे रुकिए जी, और फिर वो उनसे दोबारा काम कराते हैं, जिसके लिए कि वो दूसरे जॉब कार्ड के नंबरों को चढ़ाते हैं जी। जगह जगह जो जॉब कार्ड बने हुए हैं उसमें इतनी धांधली है कि जो उनके नंबर हैं, जो 11 नंबर का एक डिजिट होता है जो कंप्यूटर पे चढ़ता है, कितनी ही जगह ऐसा है, देव सैनी ले लीजिए, क्वारसी ले लीजिए, अलीगढ़ की 10 जगह ले लीजिए जिसमें कि वो नंबर ही नहीं है और उनकी फोटो स्टेट हम सीडीओ को बराबर लगा रहे हैं, लेकिन सीडीओ साहब के कान पे धोनी रेंगती। दरअसल हम लोग जो है नरेगा में नीचे सचिव प्रधान और रोजगार सेवक तक ढूंढते हैं भ्रष्टाचार ऊपर है, ऊपर से ये लोग पैसा खा जाते हैं, प्रधान तक को शिकायत होती है कि उन तक को पैसा पूरा नहीं पहुंचता। क्या कहेंगी आप? अब प्रदेश की सीएम जो है वो सख्त हुई है, अधिकारियों पर गाज गिरा रही है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, सच्चाई सामने आएगी, दोषियों को सजा मिल पाएगी? कुछ नहीं होगा इसमें। मेरा ये कहना है कि देखिए कोशिश जारी है बराबर, हो सकता है कि दबाव में आके 2-4 केस सामने आ जाएं, लेकिन ये ऐसे केसेस हर जिले पर हैं। अलीगढ़ पे मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से लेके लखनऊ ग्रामीण विकास मंत्रालय तक कितनी जगह शिकायतें कर चुकी हूँ, कहीं पर किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनता है। बहुत बनता है तो सचिव और प्रधान हमारी सुन लेते हैं और वो अपने यहाँ के हाल को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। जी तरन्नुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त की थोड़ी कमी है। हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से अलीम शेख इस वक्त वहां के हालात क्या हैं, अलीम शेख से बात करते हैं। अलीम, जानना चाहेंगे सुल्तानपुर की अगर बात करें तो वहां भी गाजगिरी है, वहां फिलहाल किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है मनरेगा की आपको? हाँ, आपको बता दें मनरेगा में जो मामला एक उठा था काफी अर्से पहले, जांच भी हुई थी, शासन से एक जांच टीम भी आई थी, उसके बाद कुछ गोलमोल करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस दिन राहुल की बैठक के बाद इस मामले में को संज्ञान में लिया गया और गंभीरता बरती गई और शायद यही वजह रही कि कल मुख्यमंत्री जी ने इस पे कार्रवाई की। हालांकि वो अधिकारी इससे पहले यहाँ थे, उनकी लापरवाही रही। 88 लाख का एक मामला रहा जिसका भुगतान कर दिया गया पहले से, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई, उस काम की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई और ऐसे ही एक फर्जी एनजीओ को दे दिया गया। तो इस तरीके के तमाम मामले हैं। अब ये तो इत्तेफाक है अनुपम कि ये मामला निकल के आ गया। इस जैसे तमाम जिले में कई घोटाले हैं जो मनरेगा के तहत हुए हैं। बार जगह तो मजदूरों को जो एक प्रोवाइड है कि 100 दिन का काम मिलना चाहिए, कहीं कहीं पे 125 दिन का चलाया गया है। तो इस तरीके से तमाम घोटाले जिले में हैं। अलीम, क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी वहां पर आए, उन्होंने बैठक करी, उसके बाद उन्होंने
साफ तौर पर यह कहा कि यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है उसका व्याप्त होना चाहिए, वहां पर मामला निकलकर सामने आया। उसके बाद सीएम सख्त हुई, क्या कहेंगे आप? अरे बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छा कदम माना जाए। अब ये इसको विडंबना ही कहेंगे कि जो शासन ने बाद देर से ये कार्रवाई की। हालांकि ये ऐसा नहीं है अनुपम जी, आपको बता दें गोंडा में, बलरामपुर में इससे पहले तमाम मामले निकल के आए हैं कि जबरदस्त तरीके से कैलेंडर खरीद लिए गए, खिलौने खरीद लिए गए, जो नॉर्म्स के विपरीत है, उस पर नहीं खर्च होना चाहिए और मजदूरों को बराबर मजदूरी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये इस पे कार्रवाई देर से हुई, लेकिन खुशी है कि चलिए देर से हुई कार्रवाई हुई और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी कार्रवाई होगी, जिससे आम आदमी की जेब से पैसा निकालकर अधिकारियों ने अपनी जेबें भरी, आम आदमी के साथ छलावा किया। ऐसे में अब जब सीएम सख्त हो गई है, उन्होंने गाज गिरा दी है, ऐसे में आम आदमी से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं आपके? आज बिल्कुल आम आदमी तो बहुत खुश नजर आ रहा है कि कम से कम ये जो तमाम पैसा आ रहा है, जो योजनाओं पे लगना चाहिए, गरीबों को, मजदूरों को जो हक जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा था, तो कम से कम आम लोगों में खुशी की बात है। और अधिकारी वर्ग क्या कुछ कह रहा है अलीम? अधिकारी वर्ग तो हमारी बात हुई जिलाधिकारी महोदय से, वर्तमान सीडीओ महोदय से, उन्होंने कहा नहीं, वाकई में जो दोषी है तो उसको सजा मिलना ही चाहिए कि उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम इस तरीके से एक सबक मिलेगा ऐसे लापरवाह और बेअंदाज नौकरशाहों को कि कायदे से अब काम करेंगे। जी अलीम, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीएम इस पूरे मामले को लेकर सख्त हो गई, उन्होंने तत्काल कार्रवाई कर दी, जो दोषी अधिकारी हैं उनको गाज भी उन पर गिराने के लिए कह दिया है। ऐसे में जो आम तबका है, जो आम गरीब है, जो चाहता है कि उसे 2 वक्त की रोटी मिले और उसे काम मिले, लेकिन कहीं भी इस योजना को देखा जाए तो इस तरह से पूरी तरह से सफल इस योजना को नहीं कहा जा सकता, उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो ऐसे में आम आदमी का दर्द अब भी उसी के दर्द के अंदर समाया हुआ है क्या? जी बिल्कुल है, वो वाकई में दर्द है। जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जो रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, वाकई में जब ये योजना लागू हुई थी तो काफी खुशी जाहिर की गई थी कि कम से कम अब उनको अपनी मजदूरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, अपने गांव में रह के, अपने इलाके में रह के उनको 2 जून की रोटी मुहैया हो जाएगी। तो ये एक खुशी थी उस टाइम और लगा भी कि इसका अच्छा फायदा पहुंचेगा इन गरीबों को, लेकिन इन अफसरान ने अपनी जेबें भरी और उसमें मॉनिटरिंग सही नहीं हुई, तो उसका ये घोटाले नजर आए। और मैं आपको बता दूं कि ये जिले में ऐसा नहीं है, सूबे के कई हिस्सों में जबरदस्त घोटाले हैं। तो चलिए अलीम, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन अनियमितताओं के मामले उजागर हो गए हैं। सरकार, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार जो है नींद से जाग गई है। हम कहते थे, विपक्षी कहते थे कि मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार अब नींद से जागी है और सरकार ने गाज गिराई है अधिकारियों पर। लेकिन देखना यह होगा कि दोषी अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और आखिर जो सच सामने आया है वो सच और उसके कितनी परतें खुलती हैं। तो खास खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार। सोनिया गांधी रायबरेली के दौरे पर अधिकारियों से मुलाकात कर करेंगी विकास कार्यों की समीक्षा।
सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य विभाग में लाखों का फर्जीवाड़ा, ईटीवी के हाथ सबूत लगने के बाद महकमे में हड़कंप। इलाहाबाद में वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश, गिरफ्तार 5 लोगों में से एक टीवी कलाकार भी शामिल। कानपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान, विरोध जताने के लिए जलाए टीवी और फ्रिज। और फूहड़पा की भेंट चढ़ी बुलंदशहर की ऐतिहासिक प्रदर्शनी, बार बालाओं के ठुमकों पर झूमते नजर आए नेता और अधिकारी।